प्यारे दोस्तों, आपका सेवक फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको जीवन में जीने की कला सिखाता है, सफलता की कुंजी आपके हाथ में देता है, आपको तरह तरह से मनोरंजन कराते हुए आपके जीवन में खुशियों का खजाना लिए हुए नतमस्तक होकर आपसे निवेदन करता है कि अगर आप जिंदगी में बेहतर से बेहतर इंसान होने चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी धरोहर और शक्ति है आपकी मानसिक शक्ति। मनुष्य की मानसिकता, मनुष्य की शक्ति उसका दिमाग की ताकत होती है और इसका वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र में। अगर आप जानते हैं तो ऋषि मुनियों ने देखा कि मनुष्य को जो सोचने की शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, तरह तरह के जो विचार उसके दिमाग में आते हैं, जो विकास के रास्ते हमें ले जाते हैं, सपने देखने की जो प्रवृत्ति है, वही मनुष्य को आज आधुनिक युग में इतने कला कौशल से पूर्ण समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर लिया। प्यारे दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य है जिसे बहुत सारे महान व्यक्तियों ने बार बार दोहराया और मैं भी उसी श्रेणी में बोलता हूँ कि मनुष्य ने आकाश में पक्षियों से द्रुत गति से चलने के लिए एरोप्लेन का आविष्कार किया, वायुयान का आविष्कार किया, समुद्र में भी पनडुब्बियां बनाई जहाँ की व्हेल और शार्क भी उसकी मुकाबला नहीं कर सकते। अंतरिक्ष का सिकंदर बन गया, तरह तरह के यंत्र तंत्र भेजे, पूरे दुनिया में सैटेलाइट से जोड़ दिया इंटरनेट के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य पृथ्वी पर जीने की कला नहीं सीखा और वो कला आती है योग विद्या से। योग विद्या का मतलब केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ करना नहीं है, जिसे हम बार बार बोलते हैं आसना, योगासना, प्राणायाम। ये दो शरीर को और मस्तिष्क को बनाने के लिए सबसे पहला कदम है। आसना से आपके शरीर तंदुरुस्त होते हैं, सारे जो आपके बॉडी सिस्टम है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और जब आप प्राणायाम करते हो तो शरीर को ऑक्सीजन तो मिलता ही है, यह आपकी मानसिकता को भी नियंत्रण करने में बहुत सहयोग देती है। तो आज का जो हमारा ये वार्तालाप है इससे जुड़ा हुआ है कि अगर जिंदगी में आप सुख शांति चाहते हो तो सबसे बड़ी जो शक्ति है आपकी मानसिक की शक्ति, जिसे वेदों में गायत्री मंत्र के रूप में कहा गया है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का शब्दार्थ यही है कि प्रकृति की जो प्रचंड शक्ति है, जो किसी के बस में नहीं है समझने सोचने की, थोड़ा थोड़ा एक अंधे की तरह हम टटोल रहे हैं। इसीलिए कभी गुरुत्वाकर्षण का खोज कर लेते हैं, कभी तरह तरह के अनुसंधान के लिए हम प्रकृति के रहस्य को जान जाते हैं, लेकिन प्रकृति को समझना मनुष्य के बस में नहीं है। और कमजोर मनुष्य उस प्रकृति को भगवान मान लेता है और तरह तरह के लोग कुछ मान लेते हैं और वहीं उनकी बुद्धि रुक जाती है। लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं हमेशा प्रकृति के रहस्य को समझना चाहता हूँ और ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम अपने मस्तिष्क के रहस्य को तो समझो। यही योग विद्या में बताया जाता है। तो अब मुझसे बात करिए फेस टू फेस। योग विद्या में बताया गया है कि योग क्या है, अपने चंचल मन को नियंत्रित करना। जिस तरह हमारी गाड़ी चल रही है, देखिए ये गाड़ी चल रही है, इसका स्टीयरिंग में पकड़ा हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। और ये 4 लेन और उधर से आने वाला 4 लेन, हैदराबाद का ये आउटर रिंग रोड है 8 लेन्स का, तो मैं इसको नियंत्रित करता हूँ। देखो पकड़े हूँ स्टीयरिंग को और इसको हमेशा इसी लेन में रखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये मस्तिष्क भी है ना, एक कार की तरह है जिसका स्टीयरिंग अपने हाथ में लो, एक घोड़े की तरह है जिसका लगाम आप में हाथ में लो और मस्तिष्क को गुलाम बना लो। आपका मस्तिष्क आपके विचार से चले और फिर विचार वो हो जो अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य इस पर आधारित हो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम से लबालब विचार हो। इसे योग विद्या में यामा कहते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह।
और नियमा भी बोलते हैं, जिसमें आता है आपको स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा परिधाना। प्यारे दोस्तों, इन विचारों से अगर आप मस्तिष्क को इन विचारों का कील ठोक दोगे, इसमें कील जिसे हम बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन कील ठोकना है विचारों का मस्तिष्क में। जिस तरह दीवार में आप कील ठोक देते हो तो वो वस्तु जो उसको लटकाते हो टस से मस्त नहीं होता है। इसी तरह अगर दिमाग में इन विचारों का कील ठोक दोगे तो ये विचार टस से मस्त नहीं होंगे। जैसे गांधी ने प्रयास किया था, अहिंसा और प्रेम की भावना से लबालब था मोहनदास करमचंद गांधी। इब्राहिम लिंकन ने कील ठोका था कि जो हमारे ब्लैक्स हैं, निग्रोज हैं, वो भी मनुष्य हैं और उनको भी बराबरी का हक होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ऑल द मैन काइंड आर क्रिएटेड इक्वल। जितने भी मानव जाति हैं वो किसी भी कलर के हों, किसी भी तरह दिखते हों, मोटे पतले दुबले, लेकिन वो मनुष्य है, उनका सम्मान होनी चाहिए। तो ये विचार कील की तरह दिमाग में अटक गया था, जैसे तीर होता है उस अंकुश की तरह घुस गया था। तो इन विचारों को अपने मस्तिष्क में आप ध्यान से धारण करिए और ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, तो विचार आपके दिमाग में शाश्वत हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए तो बोल दिया था पतंजलि योग सूत्र में, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। सबसे बड़ा महान योगी वो है, बुद्ध और विवेक है, जिसने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया है और जो मस्तिष्क सोचने की शक्तिशाली एक यंत्र है उसको नियंत्रण कर लिया है। इसी बात को दोहराया था एरिस्टोटल ने। उसने कहा था वो सबसे बड़ा योद्धा है, वो सबसे बड़ा वैलियंट हीरो है, कंकरर है, जिसने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया, इस कार की तरह स्टीयरिंग पकड़ लिया। कभी भी वो गलत सोचेगा नहीं, कभी भी वो गलत करेगा नहीं, कभी भी उसके दिमाग में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, मार काट, दुर्गंध आएगा नहीं। तो आइए मेरे दोस्त, अगर आप सचमुच जिंदगी में सुख शांति से जीना चाहते हो तो मन को नियंत्रित कर लो। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अपने चंचल मन को सुविचारों से सुसज्जित कर दो, सजा दो। कठिन काम है, लेकिन कठिन करोगे तभी तो पर्याप्त परिणाम भी मिलेंगे ना। जिन खो जाती इन पाइयां गहरे पानी पैठ। कठोर परिश्रम से ही बुद्ध तो इनलाइटेंड बुद्धा बन गए ना, गौतम सिद्धार्थ। विवेकानंद भी ध्यान धारणा से, मेडिटेशन से ही तो ज्ञानी बन गए ना, क्योंकि उनके दिमाग में कभी बुरी बातें आती नहीं। जिस तरह एक तलवार एक म्यान में एक ही रहता है, तो आपके मस्तिष्क में एक ही विचार रहेंगे, क्या तो अहिंसा रहेगा, नहीं तो हिंसा रहेगा। अब देखिए समाज में दो तरह के धारा है, विचारधारा है। एक है बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, जो योग से जुड़ा है, पूरा पृथ्वी अपना परिवार है, क्योंकि ये पृथ्वी है, ये परिवार ही है ना, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा है, तो पृथ्वी अपना परिवार है। सारी आत्माएं की भावनाएं हमारी तरह योग विद्या में बताया गया, और सबों को खुशहाल होना है, ये हमारी जिम्मेदारी है मनुष्य जाति की। एक तरह के एक विचारधारे वाले लोग हैं, इसको आप हिंदुत्व भी बोल सकते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये कर्म है, सोचने की शक्ति है। कौन है ऐसा मनुष्य जो जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य को अपने ही आत्मा की तरह सम्मानित करता हो, कभी भी हिंसा नहीं करता हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हो? इसी को तो योगी बोलते हैं ना। इसीलिए मैं बन गया फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, जिसे आप बुद्ध बोल सकते, गौतम सिद्धार्थ और विवेकानंद बोल सकते। आइए आपसे भी निवेदन करता हूँ, इसी विचार में चलिए। तो मैं बता रहा था, जो सोक्रेटिस और प्लेटो के शिष्य थे, एरिस्टोटल, उसने कहा था वो सबसे बड़ा विजेता है, विश्व विजेता से भी बड़ा विजेता है। वो विश्व विजेता जो हजारों लड़ाइयां जीत ली हो, अलेक्जेंडर से भी बड़ा है, जिसने केवल अपने मस्तिष्क को नियंत्रित में कर लिया हो, अपने मस्तिष्क की बुद्धि को जीत लिया हो। वो थे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। अब देखिए इस दुनिया में पुतिन है, जो बाइडेन है, जेलेंस्की है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, शी जिनपिंग है, ये सारे राष्ट्रों के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये इतने घटिया गिरे हुए हैं
कि इनका जो जीने की तरीका है वो क्या है, हिंसा है, वायलेंस है, लड़ाई झगड़े मार काट, अपने आप को ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना। योग विद्या बोलता है हम सब बराबर हैं भाई। सोच समझ से अपने विचारों को पवित्र करो, उसको धुल दो। पवित्र विचारों से सत्य न्याय प्रेम शांति हिंसा करुणा दया के प्रवाह में इन गंदगी को धुल दो। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, लड़ाई झगड़े करने वाले दुष्ट को, और फिर सारे लोग पवित्र बन जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने मन से कहो, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं या रीअफर्मेशन कहते हैं। बार बार कहो कि हे प्रकृति, हम आपकी संतान हैं, पुत्र और पुत्री हैं। हमें वो क्षमता दो जिससे मैं अपने मस्तिष्क को नियंत्रण कर लूं, और जब मस्तिष्क को नियंत्रण करके सही दिशा में उसका मार्गदर्शन करूं तो दैविक भौतिक तापा तो आएगा ही नहीं। आप स्वतंत्रता अपने जीवन में लाएंगे, विश्व में लाएंगे, शांति का ज्योति जलाएंगे, और हम रहे न रहे, ये पृथ्वी बिलियन ईयर्स तक रहे, और यहाँ के रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सभी आनंदमय जीवन जिए। ये फकीर की भावना है। आओ मेरे बहन और भाइयों विश्व के, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ यूनिवर्स, इन विचारों से अपने मस्तिष्क को संचालित करें। यही सही दिशा है, यही जीने की कला है, यही प्रेम है, यही एक दूसरे के लिए सम्मान है। जुड़े जुड़े। स्वार्थ की राजनीति करने वाले, पशु पक्षियों की तरफ दुष्कर्म करने वाले, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुए ना स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती, तथा उसी उदार की कीर्ति कथा गूंजती। अखंड आत्म भाव जो अखंड विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जीव जंतु पशुओं की सुरक्षा में अपने जीवन को समर्पित करो। इब्राहिम लिंकन बनो, मोहनदास करमचंद गांधी बनो। पवित्र विचारों से अपने जीवन की प्रगति पथ पर चलते हुए अपने जीवन की सार्थकता के लिए कठोर तपस्या करो। जाओ, विजयी हो जाओ। धन्यवाद।